Good morning student. Today we start our new chapter number 6 मेल मर्ज. मेल मर्ज होता क्या है? ये MS वर्ड का एक पार्ट है, ठीक है. इसे एक टॉपिक के जैसे लिया गया है कि मेल मर्ज, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के लिए सबसे पहले जैसे किसी फंक्शन में हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि किसे हमें इनवाइट करना है, किसे नहीं करना है, कितने लोग होंगे और कहाँ पर कैसे जाते हैं. फिर उस लिस्ट को बनाने के बाद हम ये करते हैं कि जो सबसे दूर हैं सबसे पहले उनको इनवाइट करते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे पास में है फिर उनको, मतलब एक लिस्ट तैयार करते हैं कि यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है. तो उस इनविटेशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा, जैसे इनविटेशन देते हैं तो रुपए भी बहुत लगते हैं, ठीक है, टाइम का भी खर्चा होता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है जो हम लोग घर में बैठे हुए भी अपने कार्ड्स को दे सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है और हमारी मनी भी सेव हो सकती है, ठीक है. तो मेल मर्ज भी यही है. इसमें क्या है, हम मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को क्रिएट करते हैं. क्रिएट करने के बाद सबको उस इनविटेशन को सेंड करते हैं, जिससे वो इनविटेशन कार्ड एक होता है और सबके पास पहुंच भी जाता है और सारी चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं, ठीक है. तो अपने चैप्टर में देखिए, to send invitation to the parents of 35 in her class. 35 स्टूडेंट के क्लास के पेरेंट्स को इनविटेशन सेंड कर रहे हैं. शी वांट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स टू अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच लेटर. तो उसको चाहिए कि उन फादरों के, मतलब जिनके सबके जो फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका नेम और एड्रेस, जिससे वो एक लेटर तैयार कर सके हर के. दिस इज़ वेयर द मेल मर्ज फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूजली फॉर हर. तो इससे क्या है, हमारे पास मेल मर्ज का एक फीचर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम लोग यूज़फुल कर सकते हैं, ठीक है. तो मेल मर्ज अलाउ यू टू क्रिएट लेटर ईच पर्सनली एड्रेस टू अ डिफरेंट रेसिपिएंट. मेल मर्ज क्या करता है, अलाउ करता है कि हम लोग एक लेटर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. सबका एक पर्सनली एड्रेस होता है जिसमें डिफरेंट रेसिपिएंट होते हैं, मतलब उनका एक अपना एड्रेस होता है और डिफरेंट रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग हम मेल मर्ज सेंड करते हैं. दिस फीचर्स एनेबल यू टू क्रिएट अ सिंगल डॉक्यूमेंट. ये जो फीचर है एक ऐसा है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता है, विच कैन बी यूज एज अ टेम्पलेट. तो हम लोग इसको टेम्पलेट के जैसे यूज कर सकते हैं. अ टेम्पलेट इज अ सैम्पल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ सम कॉमन टेक्स्ट इन प्लेस. टेम्पलेट क्या है, एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉमन टेक्स्ट होता है उस प्लेस पे. देन यू क्रिएट अ सोर्स वेयर यू इनपुट डाटा सच एज अ नेम, एड्रेस एंड मर्ज टू इट इनटू द टेम्पलेट डॉक्यूमेंट. टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स को क्रिएट करते हैं, फिर उसमें डाटा इनपुट करते हैं जिसमें नेम और एड्रेस होता है, उसको मर्ज करते हैं किसमें, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स हैं. एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज. मेल मर्ज का एडवांटेज क्या है, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज आर एज फॉलोज. कुछ एडवांटेज हैं मेल मर्ज के जो हम लोग फॉलो करते हैं. यू कैन सेंड अ कॉमन डॉक्यूमेंट सच एज अ लेटर टू मेनी पीपल. हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, वो भी कई पीपल के द्वारा उस लेटर को सेंड करते हैं. द डॉक्यूमेंट कैन बी क्विकली पर्सनलाइज सो दैट दे आर सेंड टुगेदर. जो डॉक्यूमेंट होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज करके, मतलब सेंड कर सकते हैं एक साथ में. तो दिस हेल्प टू सेव टाइम. इससे टाइम की क्या होती है, बचत होती है. इफ़ नीड बी यू कैन मेक चेंज टू द सिंगल कॉमन डॉक्यूमेंट. अगर हमें ज़रूरत है तो हम सिंगल कॉमन डॉक्यूमेंट को चेंज भी कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू करेक्ट ईच इंडिविजुअल लेटर. लेकिन इंडिविजुअल लेटर में हम लोग उसे ज़रूरत नहीं कि हम उसे कुछ भी करेक्ट कर सकें, ठीक है. तो द कॉमन डॉक्यूमेंट कैन बी सेव एंड रीयूज्ड. तो जो कॉमन डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं और रीयूज्ड भी कर सकते हैं. अब मेल मर्ज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारा डाटा सोर्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और एक कंपोनेंट्स हमारा क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट होता है. डाटा सोर्स क्या है समझ लीजिए. द डाटा सोर्स कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट विल चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट
and is to be inserted into the merged document. डाटा सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन का एक कंटेन है जिसमें नेम और एड्रेस दिया रहता है हर एक रेसिपिएंट का। रेसिपिएंट मीन्स जो लेटर को प्राप्त करता है उसे बोलते हैं। फिर दिस द इंफॉर्मेशन विल चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट। अगर हम इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। इज टू बी इंसर्टेड इनटू द मर्ज डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट को मर्ज करने से पहले, मतलब इंफॉर्मेशन को चेंज करके हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा सोर्स क्या है? कंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमें अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। ठीक है, रेसिपिएंट को। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? मेन डॉक्यूमेंट है। द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिमेन द सेम in each of the merged document. The main document can be a letter, envelope, label and so on. तो मेन डॉक्यूमेंट क्या है? इसमें भी इंफॉर्मेशन का कंटेन होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को सेम तरीके से मर्ज भी कर सकते हैं। ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें लेटर भी हो सकता है, इन्वेलप भी हो सकता है, लेबल भी, और कुछ भी हो सकता है। थर्ड क्या है? मर्ज डॉक्यूमेंट। व्हेन द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स आर मर्ज। मेन डॉक्यूमेंट डाटा सोर्स को जब मर्ज किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस ईच मर्ज फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हर एक मर्ज फील्ड को रिप्लेस करता है, वो भी किस में से? मेन डॉक्यूमेंट्स में। और उसके साथ साथ आपका डाटा होता है किससे? डाटा सोर्स से। द रिजल्ट इज द थर्ड डॉक्यूमेंट, द मर्ज डॉक्यूमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट एंड द डाटा सोर्स। तो मर्ज डॉक्यूमेंट में कॉम्बिनेशन होता है मेन डॉक्यूमेंट का और डाटा सोर्स का। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको मुझे ये बताना है कि स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज का स्टेप क्या होता है। तो उसके लिए आप वीडियो देखिए कि हम मेल मर्ज बनाते कैसे हैं। मर्ज को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सीखेंगे हाउ टू मेल मर्ज इन MS वर्ड। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो जो ये इंटरफेस दिख रहा है इससे सारे टैब हमें शो होने लगेंगे। ओके, देखिए सबसे ऊपर में आपको एक मेलिंग टैब दिख रहा होगा, उस मेलिंग टैब में हम जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद हम आपके पास ये लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज का, उस पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एकदम सबसे लास्ट में आएंगे ऑप्शन पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर। उसके बाद देखिए राइट साइड में मेल मर्ज पे आपके 6 स्टेप हैं और 6 स्टेप आपको 1 बाय 1 करके करना। देखना है कि हमें एक डॉक्यूमेंट किस तरीके का है, लेटर है, ईमेल है, इन्वेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? लेटर के बाद आपको स्टार्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्लिक करना। स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन आएगा। आप ऊपर साइड में जाइएगा तो उसमें हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, तो उसमें से 3 ऑप्शन है, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आप सिर्फ यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट में ही रहने देंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। नेक्स्ट के बाद फिर हम ऊपर साइड में देखेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट में यूज़ एंड, उसमें 3 लिस्ट है हमारी, यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट। यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपके पास पहले से कोई लिस्ट बना है तो आप ब्राउज़र पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। फिर आप आउटलुक कॉन्टैक्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट इनपुट कर सकते हैं। पास कोई भी न्यू लिस्ट नहीं है तो आप रिफ्रेश लिस्ट बना सकते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करके। पर न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास पे ये न्यू लिस्ट एट लिस्ट, यानी यहाँ पे हमारे रेसिपिएंट की लिस्ट भरने के लिए इस तरीके का डाटा आ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ नीचे जाएंगे और अपने हिसाब से डिटेल भरेंगे। पहले हम क्या करेंगे? कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डिटेल दिया है उसे हम डिलीट कर देंगे और हम क्या करेंगे कि जो हमें नया अपना कोई डिटेल डालना है तो उस डिटेल को हम फिल करेंगे। यहाँ से मैंने न्यू एंट्री किया है, जैसे देखिए आपका नेम है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है और होम। देखिए 5 कॉलम हमने फिल कर दिया। अगर आपको और कुछ नई एंट्री ऐड करना है तो आप क्या कीजिएगा? न्यू एंट्री पे जाइएगा और आपके कॉलम ऐड हो जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे? अलग अलग डिटेल और ज़्यादा भर लेंगे। देखिए नेम, सिटी, स्टेट, जिप कोड, होम, फ़ोन, ये मैंने 5 डिटेल भरा है और 5 लोगों का मैंने फिल किया है और सबका एक अपना पर्सनलाइज डिटेल, एक पर्सनलाइज लेटर जाएगा।
हर एक अपने डिटेल के अनुसार अपना डिटेल बना लें और उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आप क्या कीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इसे आप पहले ओके करने के बाद इसे आप पहले सेव भी कर सकते हैं। इस एड्रेस लिस्ट को सेव कर लें। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लीजिए, फ़िल्टर करना है फ़िल्टर कर लीजिए। दो डुप्लीकेट मतलब दो लोग का नाम आ जाए तो फाइंड डुप्लीकेट से आप उसको इंसर्ट मतलब ढूंढ सकते हैं। फिर फाइंड रेसिपिएंट है यानी कोई स्पेशल हो तो उसके लिए या उसे डिलीट करना है तो यहाँ से फाइंड एंट्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ओके कर लें। नेक्स्ट फिर हमें इस तरह के नीचे जाना है और वहाँ पे हमें लिखना है अपना राइट योर लेटर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना एक लेटर लिखेंगे। मान लीजिए अब हमें लेटर लिखना है तो लेटर हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम अपना वर्ड लिख रहे हैं कि जैसे हमें डियर लिखना है, जैसे हमें नेम इंसर्ट करना है तो वो एक ही बार करना है और सबको एक ही बार हमें जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मोर आइटम में जाना है और वहाँ से आपको नेम इंसर्ट करना है या जिस भी चीज़ को आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करना है और देखिए नेम वहाँ पर। उसके बाद इंसर्ट फिल को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मान लीजिए हमें एड्रेस देना है तो हमें जाना होगा अपने मोर आइटम्स पे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे अपना नेम और एड्रेस पे इंसर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद भी अगर इंसर्ट फिर से हमें जितना चीज़ें चाहिए हम उसे इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर मैंने एक छोटा सा लेटर लिखा है, नेम है, सिटी है, स्टेट है, होम फ़ोन है, लेकिन सबके एड्रेस अलग अलग है तो उसी के हिसाब से उसे एक साथ मर्ज किया जाएगा। आपका लेटर कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट में प्रीव्यू योर लेटर पे जाना। देखिए ये जो आपका जो लेटर है वो आ चुका है। देखिए नेम की जगह पे जो नेम है वो आ चुका है, सिटी और स्टेट और होम फ़ोन का जो नंबर वो आ चुका है। अरे पहले रेसिपिएंट का हुआ। अगर आपको दूसरे रेसिपिएंट का देखना है तो आप इस जगह पे आके वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट का भी आ गया है। अगर आपको नेक्स्ट और देखना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करके और देख सकते हैं। तो इसी तरीके पांचों के डिटेल आ चुके हैं। आप बार बार उसको आगे पीछे करके सारी डिटेल को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है कि अगर आपको कोई चीज़ वो करना है एडिट करना है तो एडिट रेसिपिएंट पे क्लिक कर आप कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। और आपका हो गया है तो जब आप नेक्स्ट में देख सकते हैं आपको कंप्लीट द मेल मर्ज पर क्लिक करिए। कंप्लीट द मेल मर्ज करने के बाद में आपका मेल निकल आता है। आप यहाँ पर उसको यहाँ पर आकर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं और अगर इंडिविजुअल लेटर में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। इस तरीके आप MS वर्ड में मेल मर्ज आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको मेल मर्ज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।